पहाड़ों में खेती करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ जो है ढालूनुमा होते हैं। ऐसे में जो बारिश का पानी होता है, या कह लिया जाए सिंचाई के दौरान पानी एक जगह टिकता नहीं है, सड़क करके वो नाले में चला जाता है। हम पहाड़ों की खेती को अक्सर एक्सप्लोर करते हैं, खेती बाड़ी को लेकर के अक्सर आपके सामने कुछ ना कुछ नए टॉपिक लेकर आते रहते हैं। आज भी एक नया टॉपिक है कि पहाड़ों में धान की खेती कैसे होती है, कितनी बार साल में फसल ली जाती है। मैं अक्सर पहाड़ों की यात्राएं करता हूं, पहाड़ों की चीज़ों को आप तक पहुंचाता हूं, पहाड़ों के जीवन, रहन सहन, खान पान, उनकी खेती बाड़ी, पशु पक्षी, वनस्पतियों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। आज का एपिसोड हमारा धान की खेती पर है, कंटूर फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा खेती या सीढ़ीदार खेती। सीढ़ी की बात होती है तो स्टेप बाय स्टेप का जो है ख्याल हमारे ध्यान में, हमारे जहन में आता है। पहाड़ों में इस कंटूर खेती ही एक ऐसा विकल्प है, ऐसा माध्यम है जिसके जरिए खेती किया जा सकता है। क्योंकि हम सीढ़ीनुमा अगर खेती ना करें तो जो पानी होता है, जैसे आप देख रहे हैं, ये पानी बह करके नीचे पहाड़ी जो नदियां हैं, जो नाले हैं, उसमें चला जाता है। इनको रोकना बहुत कठिन होता है, जटिल कार्य होता है। तो ऐसे में जो पहाड़ी खेती होती है, कंटूर फार्मिंग होती है, एक जरिया होता है इनके पास कि वो अपनी फसलें उगा पाए। वैसे तो पहाड़ों में अगर नेपाल की बात करें तो साल में तीन बार धान की फसलें काटी जाती हैं। खरीफ सीजन चल रहा है, अभी मई जून में भी यहाँ फसलें काटी गई हैं और फिर यहाँ धान उगाया गया है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। फ्लावरिंग आ रहा है, धान की बालियाँ निकल गई हैं और खरपतवार भी नहीं दिख रहा है। पहाड़ों पर पानी को रोके रखना एक जटिल समस्या है, लेकिन आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत बनाए गए हैं, जो मुश्किल से 6 बाई 4 के होंगे, 3 बाई 3 के होंगे, 2 बाई 2 के होंगे, जैसे भी पानी को रोका जा सकता है। तो ये जो पानी रोक करके खेती की जाती है, सीढ़ियां बना करके खेती की जाती है, स्टेप बाय स्टेप खेती की जाती है, इसी को कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। मित्रों, अगर आप जिस जगह पर मैं हूं, आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा एक बार दिखा दें। यहाँ पर केले की खेती होती है, भुट्टे की खेती होती है जिसे हम कार्न कहते हैं, बेबी कार्न की खेती होती है, मक्का भुट्टा, कार्न, बेबी कार्न सब कुछ एक ही है, और केले की खेती होती है। और छिटपुट आपको यहाँ पर घर दिखाई पड़ रहे होंगे। इन घरों में यहाँ के लोग निवास करते हैं। इनका जीवन यापन का जो साधन है वो सुबह ही निकल जाते हैं अपनी नौकरियों के लिए, अपने खेतों में, जो भी जिसके जरिए जीवन यापन करते हैं। मैं आपको ले चलूंगा और दिखाऊंगा थोड़ा सा। आप देखें कि जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से पानी छन करके बगल में एक पहाड़ी नदी बह रही है, उसमें जा रहा है। तो इनको रोकने के लिए ही इस सीढ़ीदार कंटूर फार्मिंग खेती की गई है। और जो पहाड़ों में मिट्टी होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक मैन्योर हम इस्तेमाल करते हैं, जो ऑर्गेनिक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक जो सूक्ष्म पोषक इस्तेमाल करते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों से नेचुरल रूप से हमको मिल जाते हैं। तो ऐसे में खेती थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर से जुताई नहीं की जा सकती है। ज्यादातर मैनुअल यंत्रों का उपयोग किया जाता है, हाथ से चलने वाले, या बैल से जुताई की जाती है। तो ये जो माध्यम है यहाँ जुताई गुड़ाई और खरपतवार की बात करें तो खुरपी, खुरपा या जो मैनुअल यंत्र हैं जिनसे हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं, उन्हीं का उपयोग कर पाते हैं कंटूर फार्मिंग में। बाकी आप देखिए, 1 2 3 4 5 सीढ़ियां बनी हैं और पतले पतले 4 6 4 3 के चौड़ाई लंबाई का ये जो सीढ़ी है, जो खेत है, बनाया गया है। वैसे ऊपर पहाड़ियों पर तो खेती नहीं की जा सकती, लेकिन बगल में केले की खेती की गई है और बैल से जुताई हो रही है। चलिए मैं उसको भी दिखाऊंगा, बैल की जुताई को भी मैं दिखाऊंगा ऊपर ले चल करके आपको, कि कैसे यहाँ पर बैलों से जुताई होती है, खेती होती है, यहाँ के लोग फसल को उगाते हैं। और अभी तो हम खेती की तकनीकी समझ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये वर्षों की पारंपरिक प्रथा रही है। ये परंपरा चली आ रही है कि बैलों से खेती होती थी। जैसे जैसे मनुष्य आधुनिकता की ओर बढ़ा, यंत्रों का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, खेती आसान होती गई। लेकिन पहाड़ों पर आज भी पारंपरिक विधियों का प्रयोग करके ही खेती किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी आकर के फेल्योर हो जाती है। हाँ, कुछ यांत्रिक
तरीके हैं, जैसे कुछ छोटे यंत्र आ गए हैं जिनको हम कोनो वीडर के नाम से जानते हैं। उसमें बहुत सारी यंत्रों को लगाया जा सकता है, छोटा रोटावेटर, छोटा कल्टीवेटर, छोटा वीडी कंट्रोलर भी आ गया है जो निराई गुड़ाई का काम करता है। पहाड़ों पर ऊंचाई पर हम चढ़ रहे हैं और पानी भी देखिए आप बहता हुआ जा रहा है। ये बह करके जो पानी है ये पहाड़ी नदी में मिल जाएगा। अभी रात में ही बारिश हुई है। पहाड़ों का जितना पानी है छन करके नदी में जाता है, पहाड़ी नदी नाले में जाता है और यही पानी फिर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है।